हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। मैं आप सभी के लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी से संबंधित। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए प्राइवेट कंपनी जैसे कि मारुति सुजुकी, होंडा कार इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, अन्य कई सारी जो बड़ी कंपनी है, जो MNC कंपनियाँ हैं, जो बड़े स्तर पर काम करती है और अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करती है, वहाँ आप सभी के लिए जो जॉब वैकेंसी निकल के आता ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए, तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ। आज जो बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, वे ऑफ लाइफ, जेन्युइनली वे ऑफ लाइफ, जेन्युइनली जीने का तरीका सिखाती है और जीने का तरीका देती है। मारुति सुजुकी में जो भी ITI पास आउट कैंडिडेट होते हैं, उनका कहीं ना कहीं सपना होता है कि मारुति सुजुकी में हमने यदि ITI किया है तो एक बार जॉब ज़रूर करें, चाहे आप किसी भी पोस्ट में अप्रेंटिस हो गया, कैजुअल हो गया और अन्य किसी जो भी पोस्ट कैसे भी करके एक बार मारुति सुजुकी में काम करने का मौका पाने का कोशिश करते रहते हैं। तो आपको आज के वीडियो में सभी चीज़ें डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। वैकेंसी जो निकल के आ रहा है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, और इसमें जो जानकारी आप सभी को मिलने वाला है कि किस पोस्ट के लिए आप सभी को वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे जॉब टाइप आपका किस प्रकार का रहने वाला है, कैजुअल है, परमानेंट है या अन्य किसी और प्रकार के हैं, सभी डिटेल्स बताऊंगा। लोकेशन, आपको जॉब करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, सैलरी कितना मिलेगा, एलिजिबल स्टेट, जैसा कि पता है आप सभी को कि मारुति सुजुकी में जब जॉब प्लेसमेंट निकाला जाता है तो अलग अलग स्टेट के लिए वैकेंसी निकल के आता है। पहले मान के चलो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के लिए, इस प्रकार से अन्य अन्य स्टेट के सिलेक्शन निकाले जाते हैं। तो ये वाला जो वैकेंसी है किस स्टेट के लिए निकाला गया है वो मैं बताऊंगा आप सभी को डिटेल्स में। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है इस जॉब के लिए, एज लिमिट क्या रखा गया है, ट्रेड, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ट्रेड जो है रिस्ट्रिक्शन रखा जाता है, लेकिन कुछ ट्रेड ही एलिजिबल होते हैं। तो वो कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, क्या कैसा रहने वाला, सभी चीज़ें बताऊंगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आप सभी को। इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप सभी के लिए ये है कि जो मारुति सुजुकी हो गया, चाहे टाटा मोटर्स हो गया, चाहे होंडा कार इंडिया लिमिटेड है, इन बड़ी कंपनियों में कहीं भी कोई वैकेंसी होती है, भर्ती होती है, तो ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप सभी को कहीं भी कोई पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके मैं आप सभी को सभी चीज़ों ओवरव्यू बता देता हूँ। पहला है कंपनी का ओवरव्यू और जॉब का ओवरव्यू। आपका सभी को जो है काम करने के लिए जाना पड़ेगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के जो कार प्लांट है, यहाँ पे जॉब पोजीशन आप सभी का रहेगा। और जो पोस्ट रखने वाला है आप सभी का यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप, CW, TW, FT, ये कई सारे पदों पे जो है ITI पास आउट कैंडिडेट को रखा जाता है। तो ये जो भर्ती निकल के आ रहा है CW के लिए है, यानी कि CW में आप सभी का जॉब रहने वाला है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि CW तो बंद कर दिया गया है, फिर कैसे ये CW। तो मैं आप सभी को इस जो भर्ती निकल के आ रहा है, मैं आपको अप्लाई कैसे अप्लाई में निकल के भर्ती आ रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो मैं अप्लाई भी करके दिखाऊंगा कि वहाँ CW का ही फॉर्म निकला है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। जॉब टाइप जो रहने वाला आप सभी का कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी कि कोई कंपनी बेसिस पे नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहेगा 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीने का आप सभी का जॉब पीरियड रहेगा। यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होगा तो 1 साल के लिए आप काम करेंगे और जो भी सैलरी वगैरह होगा 1 साल के बाद आपका क्लियरेंस कर दिया जाएगा। लोकेशन आप सभी को काम करने के लिए आना पड़ेगा गुरुग्राम और मानेसर। गुरुग्राम में भी इसका कार प्लांट है और दूसरा मानेसर के अंदर जो है इसके कार प्लांट के कई सारे सेगमेंट है, जैसे कि पावर ट्रेन हो गया, कार प्लांट हो गया, कास्टिंग हो गया। यहाँ पे CW की वैकेंसी निकाली जाती है। तो वो जो है कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से रखा जाएगा आप सभी को। सैलरी जो अच्छा खासा आप सभी को मिल जाएगा वो ये कि 32,000 रुपये पर मंथ। ये तो कम ही बता रहा हूँ मैं, अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है यहाँ पे सैलरी जो है कम से कम 32 से 35,000 रुपये पर मंथ तो आप लोग कमा ही सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 साल में आप लोग 4 लाख रुपए तो कमा लोगे। तो इस प्रकार गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आप लोग
मिस मत करें। और ये कंपनी स्टैंडर्ड के अनुसार आप सभी को ओटी वगैरह जो है लग सकता है और भी आप कमाओगे। एलिजिबल स्टेट यानी कि ये जो मैं आज इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो ये किस स्टेट के लिए है, तो ये जो बेसिकली इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए कि झारखंड से जो भी कैंडिडेट ने आईटीआई किया हुआ है, तो आईटीआई यदि आपने किसी भी ट्रेड से किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन को छोड़ के, तो सभी ट्रेड वाले इस कैंपस प्लेसमेंट को फॉर्म भर सकते हैं। और केवल झारखंड के कैंडिडेट, मैं आपको फॉर्म भी भर के दिखाऊंगा। वहाँ जब स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो जब आप झारखंड के अलावा किसी और स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। जब झारखंड अप्लाई करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब झारखंड से वैकेंसी निकल के आ रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा सिर्फ आईटीआई पास, यानी कि मिनिमम आप जो है आपने आईटीआई यदि किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि जब हम सिर्फ आईटीआई की बात करते हैं तो मान के चलो आपने 10th तो किया ही होगा, 10th और आईटीआई भी किया है तो आप सभी इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। आईटीआई एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों से चलेगा। और इंस्टीट्यूट, कुछ लोग कहते हैं कि हमने प्राइवेट से किया है, हमने गवर्नमेंट से किया है। आपने आईटीआई किया हुआ है ना, चाहे आपने गवर्नमेंट से किया या प्राइवेट से किया है, दोनों वैलिड है इस जॉब के लिए। पासिंग ईयर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये जब भर्ती निकालता है तो उसमें पासिंग ईयर मेंशन करते हैं, यानी कि मेंशन करेंगे कि 2022 से 2026। तो इसमें क्या होता है कि 2020 या 2021 के कैंडिडेट भाग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि हमने 2022 से लेकर 2026 से तक ही कैंडिडेट को लेने वाले। लेकिन इस भर्ती में खास करके बातें ये निकल के आ रहा है कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे ईयर के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट जो है 18 से 26 साल, यानी कि मिनिमम आप सभी का एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल 11 महीने ज्वाइनिंग के डेट के हिसाब से आप सभी का इससे कम होना चाहिए, 26 से कम होना चाहिए। तो ये आप सभी ध्यान रख लीजिएगा। एलिजिबल ट्रेड यानी कि किस किस ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया हुआ है और यहाँ जो ट्रेड बताया गया है तो आपका ट्रेड और यहाँ पे जो ट्रेड बताया गया उसमें मैच करता है तो आप सभी इस भर्ती को भर सकते हैं। जो एलिजिबल ट्रेड है, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया। मैं इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा था तो यहाँ पे इसने सीधा बोल दिया है कि इलेक्ट्रीशियन भी आप लोग भर सकते हैं। उसके अलावा वेल्डर हो गया, पेंटर हो गया, पेंटर जनरल, कुछ लोग पेंटर जनरल से करते हैं, डीजल मैकेनिक हो गया, कोपा हो गया, टर्नर हो गया, मैशनिस्ट हो गया, टूल एंड डाई हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, फाउंड्री मैन हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया। और भी जो मैकेनिकल ट्रेड है, किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई किया है तो आप सभी इस जॉब के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी की जानकारी के लिए और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिलेक्शन प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरेंगे। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के आप सभी लोग जो है छोड़ देंगे। फिर आप सभी को कॉल और मैसेज के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन आएगा कि इस डेट को, मान के चलो अभी जो है 1-2 दिन में आप लोग फॉर्म भर देना। जब आप लोग 1-2 लोग में भर देंगे तो आप 10 से 15 दिन के अंदर आप सभी का फॉर्म जो है स्क्रूटनी करके शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद जो भी जितने भी कैंडिडेट है सभी को जो है कॉल या मैसेज के द्वारा सूचित किया जाएगा कि आप सभी का जो है मारुति सुजुकी में सिलेक्शन हो गया। आपको एग्ज़ाम देने के लिए एक डेट दिया जाएगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। एड्रेस दिया जाएगा आईटीआई कॉलेज का, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी का ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट टेस्ट में पास आउट हो जाते हैं उनको बोला जाएगा कि आप सभी रुक जाइए। आप सभी को नेक्स्ट डे, एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही आप सभी का एचआर हो जाए, पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें कि एचआर और टेक्निकल। एचआर में आप सभी का सैलरी का नेगोशिएशन होता है और टेक्निकल में आप सभी का टेक्निकल बैकग्राउंड आपका चेक किया जाता है। मान के चलो आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है और यदि पहले कहीं काम किया हुआ है तो उसके बारे में आप सभी से इन्फॉर्मेशन वो इंटरव्यू में पूछेंगे। उसके बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बैकग्राउंड चेक होने के बाद आप सभी का जो है एक मेडिकल होगा और मेडिकल में कलर विजन टेस्ट वगैरह जो भी होता है वो सब होने के बाद आप सभी का ज्वाइनिंग ऑन बोर्डिंग हो जाएगा।
ट्रेनिंग वगैरह हो करके आप सभी को प्लांट में जॉब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सभी जब फॉर्म कैसे, आप देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला आप सभी को इसमें कि ITI की मार्कशीट और ITI की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 1 2 3 4 और 5, ये 5 डॉक्यूमेंट जो है आप सभी के ओके होने चाहिए। कहीं भी कोई नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ कोई मिसमैच नहीं होने चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को जो आप सभी को फॉर्म जो मैं बताऊंगा उसको भी आप सभी को और जो अपलोड करना पड़ेगा उसमें, तो ये सभी चीज़ें आप सभी ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम और इंटरव्यू की डेट कॉल या मैसेज के द्वारा बताई जाएगी, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। और कुछ चीज़ें जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट है ना आप सभी के, जो इसमें मेन इम्पोर्टेंट है 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और आधार कार्ड। इसमें इन तीनों में आपका नेम, फादर का नेम और आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तीनों का जो नेम है कहीं भी कोई, तीनों में कहीं एक दूसरे में मिसमैच नहीं होना चाहिए। तीनों एक जैसे होने चाहिए, ना कोई स्पेस, ना कोई गैप चलेगा, ना कोई और कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं चलेगा। तो इस चीज़ों को आप लोग देख करके तब फॉर्म भर लीजिएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। और ये मैंने आप सभी के लिए ये लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक को क्लिक करके आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आप सभी को कि कैसे फॉर्म भरोगे, दिखा देता हूँ लिंक पे क्लिक करके। देखो जैसे मैंने लिंक खोला है तो लिंक हो गया है। मेरा नेट ऑफ है तो मैं नेट एक बार ऑन कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप सभी के इंटरनेट जब खुल जाएगा आप सभी का register.jphire.com मारुति सुजुकी ऑथेंटिकेशन इस प्रकार से खुलेगा। मैंने आपको अपना फ़ोन ही दिखा दिया ताकि और भी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। खुल नहीं रहा, ये देखो खुल गया। तो इस प्रकार से जब ये इस प्रकार से आपका खुल जाएगा स्टार्ट एप्लीकेशन का, तो आप सभी को स्टार्ट एप्लीकेशन करना है। देख जब इसे यहाँ पे देखो ऑलरेडी सिलेक्शन करना है, तो इसमें CW इसको हटाओ, यहाँ पे खुल के आता है उसी को ही आपको टाइप करना है। जो इसमें खुल के आता है ना उसी को ही आपको, यहाँ पे कई सारे, हाँ ये है ना कॉन्ट्रैक्ट CW1, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद डोमिसाइल स्टेट में जाए, देखो कई सारे स्टेट है ना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। इस पर आपको क्लिक करना है और आगे प्रोसेस करके देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं करता हूँ तो आपको सबसे पहले आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालोगे और इसको डालने के बाद आप सभी वेरीफाई करोगे OTP डाल के, फिर आगे का सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेट के लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये मैंने यहाँ तक आप सभी को सभी चीज़ें बता दिया। यदि किसी लोगों को कोई फॉर्म भरने में दिक्कत है तो आपको मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरा नंबर लेकर के आप लोग भेज सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी का फॉर्म भर दूँगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसका प्रॉपर आंसर देने का कोशिश करूँगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।